तो अमीर भाई हमारे सीनियर शायर हो गए अब। अभी इनका नया मजमुआ सुबह बखैर ज़िंदगी आया है। तो आपको तो शायरी बहुत बचपन से ही मिली जी। तो आप इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप बचपन से आपका पूरी समातें जो हैं आपकी शायरी से रोशन रही। तो क्या मतलब अगर माहौल में शायरी ना हो तो आपको मेहनत करनी पड़ती है कि आपके अंदर अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको शायरी की तरफ उकसा रही है तो आप उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि आपकी बचपन में आपके माहौल में बहुत ज़्यादा शायरी हो तो वो आपको शायरी से दूर कर दे? जी बिल्कुल, बल्कि एक बड़े वक्त तक तो यही हुआ। अच्छा। मतलब शुरू में हालांकि बिल्कुल बचपन से जो बिल्कुल पहली यादें हैं वो मुझे याद नहीं कि मतलब कुछ भी शायरी से अलग हो। मैं बच्चा था तो जो मेरी नानी थी वो मुझे बतौर कहानी गुलजार नसीम सुनाती थी। क्या बात है। पंडित दयाशंकर नसीम की, वाह। अनीस दबीर के मरसी और एक ख़ास तरह के कल्चर पे मतलब मेरी अपब्रिंगिंग हुई तो उसमें भी सब कुछ शायरी थी। तो एक लंबे वक्त तक कभी शायरी ने उस तरह से वो नहीं लिया, बल्कि सच कहूँ तो कहीं थोड़ा बचता था। ये शायरी का मामला तो बहुत बाद में शुरू हुआ, मतलब जब अलीगढ़ पहुंचा वहाँ से शुरू हुआ शायरी का मामला। मतलब हमारे ज़माने में तक ये था जैसे हमने तो उस वक़्त आम तौर पे जो शायरी का सिलसिला शुरू होता था वो मतलब मोहब्बत नामे लिखने से होता था कि भाई मोहब्बत हो गई है। तो अब उस वक़्त ये था कि घरों के अंदर जा भी सकते नहीं है, अब टेलीफोन भी बहुत कम होता था। तो अब किसी को इधर उधर से अपना पकड़ा के ख़त कहीं ढेले से फेंक दिया, घर के अंदर पहुंच गया कभी, तो ख़त जो है वही एक तरीका होता था। तो क्या कुछ ऐसा रहा मामला? औरों ने बहुत लिखवाए हैं, औरों ने बहुत लिखवाए हैं। हाँ, ये जो और जो दोस्त थे वो अक्सर, हालांकि मुझे तो कभी याद नहीं कि मैंने इस तरह से कुछ वो भी शेर वाला, लेकिन साथ वालों को लगता था कि इन्हें बहुत शेर याद है। तो वो जो साथ के लड़के थे वो आके कहते थे कि साहब ऐसा ऐसा मामला है और एक ख़त लिखो और उसमें बहुत अच्छा सा कोई एक शेर जो है डाल दो। तो और लोगों के ख़त तो बहुत लिखे, घोस्ट राइटिंग बचपन से किया। तो ये एक मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहाँ पर वो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू है, उसमें हर साल 14 अगस्त को और 25 जनवरी को डिपार्टमेंट की तरफ से नशिस्त होती है। तो आज से 20 साल पहले तक, 15 साल पहले तक मैं बहुत डिप्रेशन, मतलब इसलिए डिप्रेशन था कि मतलब कोई सुनने वाला नहीं है, हम शेर कहते हैं और समझ नहीं है, लोगों को सुना नहीं सकते हैं। फिर ये भी लगता था कि हमारे बाद में जो लोग आ रहे हैं उनके यहाँ भी बहुत अजीब सी मतलब शायरी की तरफ कोई रुझान, और लोग शेर कह रहे हैं। बहुत से मुशायरे में हज़ारों शायर थे, मुशायरे में अपना करते थे, लेकिन वो दूसरा मामला था बिल्कुल। शेर अपनी असल हैसियत में ये वहाँ पर मुझे ये और सालिम सलीम पहली बार मुझे इन दोनों की वजह से मुझे महसूस हुआ कि हमारी तहजीब जो है उसमें शायरी अभी मरी नहीं है, और मरी नहीं है बल्कि एक नई ज़िंदगी इसमें उसको आ रही है। तो ये जो पहली बार आपने कब महसूस हुआ कि अब आप जो हैं वो अब तक जो शेर सुनते रहे हैं, शायरी सुनते रहे हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ आपके अंदर हुई है जो आपकी अपनी है? मैं हालांकि शेर मैं बहुत पहले से कहता था, लेकिन मैंने कभी मतलब उस वक्त तक संजीदगी से, अलीगढ़ में थे तो कुछ थोड़ा सा स्टूडेंट एक्टिविज्म से भी नाता था। नुक्कड़ होते थे, उसके गीत लिखना या ऐसी मजाक में पैरोडीज करना और कभी कभार ऐसी एक दो शेर कह लेना। जिस नशस्त का आप जिक्र कर रहे हैं, जब सबसे पहली बार वहाँ पढ़ा जी, और वहाँ भाई वो एक अजीब व गरीब चीज़ होती थी। और मैं इस मामले में मैं बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि मैंने जो पहली नशस्त या जो पहली बार मैंने परफॉर्म किया तो उसमें शहरियार साहब बैठे थे,
उसमें फ़रहत एहसास साहब बैठे थे, उसमें मेहताब हैदर नकवी साहब बैठे थे, उसमें जाहिदा जैदी बैठी थी, और एक पूरी जो एक मतलब एक गैलेक्सी हो सकती है पूरी, और क्रिटिसिज्म से सारे लोग, काजी जमाल साहब, काजी अफजाल साहब, तारिक शतारी साहब, मतलब बहुत नाम। तो जब उन लोगों ने तारीफ़ की तो मुझे लगा कि भाई ये लोग तारीफ़ कर रहे हैं तो शायद इसमें कुछ होगा, वरना मुझे तो मतलब सीरियसली स्पीकिंग मुझे लगता था, और मुझे आज तक नहीं लगता, अगर कोई मुझसे मेरे दिल की बात पूछे, बिल्कुल सच बात, कोई एक शेर है जिसे कहना है, उसे कह नहीं पाता, उसी की कोशिश में सारी अगड़म बगड़म जारी है। जिस दिन वो शेर हो गया, बस एक वो शेर हो जाए तो आपकी और शायद मेरी भी दोनों की जहमत तमाम हो जाए। तो इधर मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ गुस्सा कुछ बढ़ रहा है, तो कई चीज़ों से हो सकता है, वो अपने माहौल से भी हो सकता है, अपने सिचुएशन जो है मुल्क की और इसकी। तो क्या आपकी शायरी में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो, और वो आपके शेर को कुछ नए पहलू दे रहा है, या कोई आपको नुकसान महसूस हो रहा है उससे? शायरी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, फ़ायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है, ये तो फैसला आप लोग करेंगे। बस मैं इतना जानता हूँ कि जो महसूस करता हूँ वो अपने आप निकल के आ जाता है। और रहा सवाल गुस्से का, तो जिंदा आदमी होने की एक निशानी गुस्सा भी है। क्या बात? अगर आपको जहाँ आपको गुस्सा आना चाहिए वहाँ गुस्सा नहीं आता, तो हमें कुछ सोचना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो गई है हमारे साथ। गुस्सा आने की जो जगह है वहाँ पर आना चाहिए। मतलब ये मैं इसलिए पूछ रहा था कि एक जो माहौल कभी कभी ऐसा पैदा होता है कि बहुत से जज्बे जो हैं उनको हमें दबाना पड़ता है, रिप्रेशन करना पड़ता है, और कहीं कहीं आपके कत्ल कलाम की माफ़ी के साथ दबे हुए जज्बों का ही तो इजहार शायरी में होता है। नहीं, वो तो है भाई, जो जज्बे जिनका हम इजहार नहीं कर पाते, तो मुझे लगता है कि वही अपना रास्ता जो है यही है, शायरी वो चैनलाइज होता है शायरी के जरिए। तो ये एक ऐसी हमारे यहाँ ये जैसे हमारी क्लासिकी शायरी है जिसमें जज्बों को एक ख़ास तरह से एक ख़ास पिच पर रखना, मतलब उसमें उसकी शिद्दत जो है उसको पूरी तरह से उभरने का मौका न देना, बल्कि उन्हें एक जो मेन स्ट्रीम है इंसानी ज़िंदगी की और जो ह्यूमन वैल्यूज़ की मेन स्ट्रीम है उनसे जनरलाइज, तो ये हमने जो सीखा है। तो ये जो कभी कभी जज्बात की शिद्दत जो होती है वो जैसे तुमने कहा कि बहुत ज़रूरी होती है, और कभी कभी वो आदमी के ज़िंदा होने का या उसके अंदर से मौजूद होने का सबूत बनती है। तो ये गज़ल की शायरी ख़ास तौर पे हमारे यहाँ वो नॉन पॉलिटिकल शायरी है और नॉन कंटेम्पोरेरी शायरी है। लेकिन हमने हमारे पिछले 10, 15, 20, 25 साल में ये बहस बहुत चली है कि शायरी को कंटेम्परेरी होना चाहिए। गज़ल की शायरी जो है वो इज़ डेड अगेंस्ट फॉर बीइंग कंटेम्परेरी, इसलिए कि हम इंसान जो हैं आमतौर पे वो सब के सब आज एक ही ज़माने में नहीं रहता, उसके यहाँ एक पूरा सिलसिला होता है। जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से लेके आज तक एक ह्यूमन कंटिन्यूटी है। तो आप जब भी कोई भी नया इंसान पैदा होता है वो उसी इंसानी कहानी को दोहराता है जो 5000 पहले शुरू हुई थी और जो 5000 साल बाद भी होगी अगर आज इंसान इंसान रहा तो ये एक टाइमलेसनेस की बात है। लेकिन आपके पाँव अपनी ज़मीन में होते हैं, आपके जज्बे अपनी ज़मीन से पैदा होते हैं, अपने वक्त से पैदा होते हैं, लेकिन आप उस वक्त से हासिल होने वाली चीज़ों को, वो जो गैर वक्त है जो आपके अंदर मौजूद है, बह रहा है आपके अंदर, उससे मिला के तो हमारे सारे गज़ल के बड़े शेर जो होते हैं वो उस माजी को और उस हाल को मिला के पैदा होते हैं। तो हमारे बहुत से शायर, अमीर इमाम उनमें बहुत नुमायाँ हैं।
अभिषेक हैं, आप हैं, और ये सारे जो बहुत नुमाया लोग हैं जो वो यही काम कर रहे हैं, जो गज़ल की असल जो खुसूसियत है उसको अपने अंदर पैदा करने की। तो आपका आना हमारे लिए बहुत खुशबख्ती है कि हमसे आपकी बात हुई। 2 शेर आप अपने। मेरे लिए भी कि आपने बुलाया, और हालांकि इस पे थोड़ी सी बात होनी थी, मगर चलिए खैर 2 शेर सुना देता हूँ। जो पॉलिटिकल शायरी वाला और क्लासिकल शायरी वाला जो मसला था, लेकिन चलिए फिर हाँ उसको रखेंगे अगले बार। फिर कभी सही उसको कुछ बातें अनकही भी छोड़ देना अच्छी होती है। नहीं अनकही नहीं रहेगी, हाँ, उसको बात करेंगे। तो आपने गुस्से की बात की, तो एक मतला और एक शेर। बिल्कुल बिल्कुल। मूछों का शायर। हाँ वो साथ चलते हैं, मैं यही सुनाने वाला था। साथ चलते हैं मगर ये हम कदम गुस्से में हैं। साथ चलते हैं मगर ये हम कदम गुस्से में हैं। हमसे दुनिया और इस दुनिया से हम गुस्से में हैं। बहुत अच्छा, क्या बात। साथ चलते हैं मगर ये हम कदम गुस्से में हैं। हमसे दुनिया और इस दुनिया से हम गुस्से में वाह हैं। वाह और मुस्कुरा बैठे हैं तुझको मुस्कुराता देखकर। वाह। मुस्कुरा बैठे हैं, मुस्कुरा बैठे हैं तुझको मुस्कुराता देखकर, वरना तेरी मुस्कुराहट की कसम गुस्से में है। बस क्या बात। मुस्कुरा बैठे हैं तुझको मुस्कुराता देखकर, मुस्कुरा बैठे हैं तुझको मुस्कुराता देखकर, वरना तेरी मुस्कुराहट की कदम गुस्से में। बहुत बहुत शुक्रिया।